हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज का ये लाइव शुरू करते हैं। सर, मैं जैसे कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, आप भी हैं। और सबसे बड़ा मतलब इसमें मैं आपको कहूँ ना, क्वेश्चन तो नीश सिलेक्शन में आता है। डिजिटल हम्म। मार्केटिंग बहुत बड़ा ही वास्ट है। अब उसके अंदर अपन को क्या लेके चलना है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, या एसईओ करना है, या सोशल मीडिया में जाना है, एफिलिएट में जाना है, कौन से नीश को पकड़ के चलना है इसमें, तो ये सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अपना इंटरेस्ट के ऊपर से आप अपनी यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को देखो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, उसके बाद अपना सिलेक्शन करो। फिर भी एक बार आप यहाँ पे बता दें कि आपने अपना जो आपका नीश है आपने कैसे सिलेक्ट किया अपनी जर्नी के अंदर। आपने पहले क्या फेस किया होगा जब आपने यूट्यूब चालू करने से पहले? आपने भी बहुत कुछ किया होगा। जैसे आज मैं भी 1 ईयर से बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अब जाके मुझे स्टेबल हुआ है कि अपने एफपीएस को लेके इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा। तो अब मुझे नीश क्लियर हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत होती है। तो जैसे मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे अपना निश सिलेक्ट किया था पास्ट में। उस समय आपको क्या क्या क्वेश्चन आते, क्या पाथ सिलेक्ट किया था? मैंने जनरली बताऊं तो मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचा नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप की चीज करूंगा। और मैं तब कर रहा था जब डिजिटल मार्केटिंग नाम की चीज नहीं थी। ओके। ठीक है, तो 2009-10 की बात होगी अप्रोक्स। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए काम किया था क्योंकि पैसा मिल रहा था। मैं एक ओके। कॉलेज स्टूडेंट था और उस टाइम पे पैसे नहीं थे मेरे को उतने ज्यादा। तो कोई बंदा आया, कहता भाई ये काम हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। आता नहीं था मुझे, जनरली बताऊं तो ओके। तो मैंने सीख सीख के किया वो काम। तो वो कहते हैं ना, मेरा कोई पैशन नहीं था डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग। मेरे को बस नेसेसिटी हो गई कि भाई पैसा चाहिए था, तो इस चक्कर में जो काम आ रहा था ढूंढ ढूंढ के कर रहे थे। ओवर द अच्छा। पीरियड ऑफ टाइम काम कर करके अपने आप आ गया। फिर बिल्कुल, फिर एमबीए पता करी, चली। तो उसके बाद एक लेवल अप हुआ। फिर पता लगा कि यार ये और चीजों को मैं अच्छे तरीके से स्केल भी कर सकता हूँ। पहले मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा, पर मुझे ये नहीं पता था वो क्यों हो रहा है। एमबीए करने के बाद मुझे वो क्यों भी समझ में आने लग गया। और मैंने, मतलब मैं कहूंगा मेरा एक लेवल अप हो गया। पहले मैं लोगों की चीजों को फॉलो करता था, एमबीए करने के बाद में मैं खुद की चीजें बनाने लग गया। ओके। तो निश एज इन मेरी कोई निश नहीं थी सही बताऊं तो। पर मैं अगर सबको सजेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि आज के टाइम पे यार किसी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार, ठीक है। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा निश के बारे में, मतलब सजेस्ट करना चाहूंगा कैसे करना है। जो मैंने हमेशा बोला है कि आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। आपको पहले समझना है डिजिटल मार्केटिंग में चीजें है क्या क्या। लॉजिकली एक कंटेंट क्रिएशन नाम की चीज है, ओके। ठीक है। एक एड्स नाम की चीज है। मेजरली ये दो चीजें ही है डिजिटल मार्केटिंग, ओके। ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी वर्टिकल्स आ जाते हैं। एक आता था रिटन कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट। ओके। अगर आप लिखने में अच्छे हो तो रिटन कंटेंट की तरफ जाओ। रिटन कंटेंट राइट। मतलब आप एसईओ की तरफ जा सकते हो। आजकल सोशल मीडिया पे भी कराउजल पोस्ट बनने लग गए हैं, तो वो भी बना सकते जी बिल्कुल। हो, या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकते हो। जी बिल्कुल सर। अगर आप क्या कहते हैं बोलने में अच्छे हो तो आप पॉडकास्ट टाइप की चीजें बना सकते हो। और आप कैमरे राइट। के आगे अच्छा बोल लेते हो तो आप यूट्यूब वीडियोस टाइप बना सकते हो, ओके। ठीक है। ये मेजरली देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग ये हो गया। दूसरा हो गया एड्स का नेचर। अब एड्स के लिए आपको ऑडियंस को समझना आना चाहिए। अगर आपके अंदर वो स्किल है कि आप इंसानों को आराम से समझ पाते हो, उनका ह्यूमन बिहेवियर जान पाते हो, टारगेटिंग को समझ पाते हो, मार्केटिंग में आपका दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, तो एड्स जी, आपके लिए। अपने आप को समझो पहले अच्छे से कि आपका हाँ, पहले सबसे आप। पहले समझो। और मेरे हिसाब से अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना, सब ट्राई करो। ओके। हर चीज में कूद के देखो कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। और ये नहीं है कि आज कूदे 2 दिन के बाद कहा, ओ भाई मुझसे नहीं हो रहा। ओके। कूदो, टाइम दो, 2 महीने का, 3 महीने का, देखो कि आपके लिए वो चीज है या नहीं है। क्योंकि देखो हर बंदे को हर चीज नहीं आती, पर जब वो जी। करता है उसको अपने आप आनी शुरू हो जाती है। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी, तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखो, मैं कैमरे पे नहीं बोल पाता था, हाँ। और आज मैं कैमरे पे बोल पाता हूँ। वो कैसे हुआ? मैंने करा, वो कर करके अपने आप आ गया। अगर मैं उसी टाइम क्विट कर देता 2-3 वीडियो, 5 वीडियोस के बाद मैं नहीं करूंगा, तो शायद मैं यूट्यूब पे ग्रो ना हो पाता। सेम विद बिल्कुल। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जब मैंने ऑडियंस बनानी शुरू करी, कंटेंट बनाना शुरू किया, तो रीच नहीं आती थी। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव भी बहुत लेट हुआ, मैं कहूंगा यूट्यूब चैनल बढ़ चुका था मेरा तब तक। हम्म। तो मेरे फॉलोअर्स नहीं आए थे। और मैं गलती मानता हूँ जो कि मैं क्रॉस चैनल प्रमोशन बहुत कम करता हूँ। मतलब हाँ, यूट्यूब पे बहुत सेल्फ कम बोलता हूँ कि एक्टिविटीज। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बहुत कम डिंडोरा पीटता हूँ, यहाँ कर लो। दोनों का कंटेंट अलग बनाता हूँ, सेम कंटेंट नहीं चलाता। कोशिश मतलब अलग टाइप की कोशिश करता हूँ कि अगर कोशिश देखा जाए तो लिंक्डइन पे भी सेम मैं यही कर रहा हूँ। पर मैं कभी भी क्रॉस चैनल नहीं कर रहा था। अभी मैंने करना शुरू किया थोड़े टाइम से पहले से, पर मैं ज्यादा नहीं कर रहा था। मैं क्योंकि देखना चाहता था
अगेन मार्केटर दिमाग है यहाँ पे। मेरे को केपीआईज के पीछे नहीं भागना कि इतने फॉलोअर्स हो गए जी, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। मुझे बस ये देखना है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मान लो मैंने यूट्यूब पे ढिंडोरा पीट दिया, भाई आ जाओ मेरे चैनल इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ये बताऊंगा ये बताऊंगा। बहुत सारी ऑडियंस जो मुझे फॉलो करती है यूट्यूब पे शायद इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, पर मैं जो कंटेंट बना रहा हूं मेरा वो कंटेंट इंप्रूव नहीं होगा द पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होता है, मतलब हर बंदा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर शाउट आउट दे। ये एक ना सूखा नशा है शाउट आउट भी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कोई स्टार्टिंग में कोई ग्रोथ दे दे, मान लो कोई पुश दे दे, तो क्या होगा, आप बढ़िया कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। आपके हिसाब से देखो, जैसे कि मान लो आपने कोई बेकार सा कंटेंट बनाया और किसी ने पुश दे दिया, उस पर व्यूज आ गए, आपको लगा भाई यही बेस्ट था, आपकी ग्रोथ रेट थी वो खत्म हो जाएगी। पर अगर व्यूज नहीं आएंगे ना, आप कहोगे कुछ कमी है, चलो इंप्रूव करते हैं, कुछ कमी है इंप्रूव करते हैं, करते 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 आप एक लेवल पे इंप्रूव हो जाओ। जब आपको लगे आप बहुत अच्छे इंप्रूव हो चुके हो, बहुत अच्छा हो चुका है, तब ये शाउट आउट टाइप की चीजों के पीछे भागो। ये मैं बीच में फिर टॉपिक पे भटक गया, पर लॉजिकली अपनी निश आपको सिलेक्ट करने के लिए यही करना है कि आपको देखना है कि आप किस टाइप की हो, उसके हिसाब से आपको अपनी निश सिलेक्ट करनी चाहिए। सर आपके फेलियर्स के बारे में बताएंगे, जैसे मतलब जो सक्सेस तो डायरेक्ट मिलने गई होगी, तो आपने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या कैसे फेलियर आपने फेस किए, कि उससे लर्निंग मिल सके हमें कुछ की, हमें भी फेलियर मिलते हैं तो बेचना जाए हम। जिंदगी देखो, रोज के फेलियर्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि फेलियर्स नहीं होते, आज भी फेलियर्स आते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की बात आके चलूं, कि अगर मैं स्टार्टिंग की 2010-11 की बात बताऊं, तो उस टाइम पे इतना इंटरनेट पे सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिससे आप सीख सकते हो। आज हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस है, कोर्सेज मिलते हैं अपने को सस्ते सस्ते में, कुछ महंगे कोर्सेज भी मिलते हैं, पर सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। उस जमाने में उन चीजों के बारे में इंटरनेट पे उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो आपको और ये नहीं पता था किसको फॉलो करना है, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो आपने एक की बात सुनी करके देखा, एक की बात सुनी करके देखा, और हम जिस स्टेज पे थे उस टाइम पे, तो हमको पता नहीं था क्या चीज काम करेगी क्या चीज काम नहीं करेगी, और क्लाइंटों का पैसा लेके काम कर रहे थे। ये नहीं था कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आज यूट्यूब चैनल पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा किसी का कोई पीछे जाने नहीं वाला, अगर कुछ बेकार भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वहां पे क्लाइंट का नुकसान हो सकता था। तो फेलियर्स यही है कि हमने कुछ किसी की सुन के करके देखा और वो नहीं हुआ, फिर हमने करके देखा। एक बड़ा फेलियर जो मुझे याद है वो एड्स का है, कि मैंने एड चलाई थी किसी की गूगल पे इंटरनेट से देख के, और वो एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अच्छा, मतलब रिजल्ट नहीं मिला। बाद में जब मैं पढ़ा, एमबीए करी, तब मुझे समझ में आया कि गलतियां क्या थी मेरी। बेसिकली मैंने कीवर्ड टारगेटिंग अच्छी नहीं करी थी, टारगेटिंग बेसिकली मेरी खराब। उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था टारगेटिंग, कीवर्ड रिसर्च वगैरह वगैरह। कीवर्ड रिसर्च पता था, पर टारगेटिंग मार्केटिंग के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था। और अगर उसके बाद की बात करें, चलो यूट्यूब में तो कांस्टेंट फेलियर्स आते रहते हैं यार। मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, पर नहीं करती। जब तक आपने सर, हाँ जी, आपने मतलब यूट्यूब की जर्नी जब स्टार्ट की थी, शुरुआत में तो आपको इतने सारे अचीव नहीं हो गए होंगे सब्सक्राइबर, तो मतलब हाँ, एक फेस रहा होगा ना, मतलब जब तक बहुत सी बार व्यूज भी नहीं आते होंगे आपके चैनल पे, बहुत सी बार हाँ। नहीं गेन होता होगा, तो फिर आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ नहीं यार हो रहा है? एक बार फ्रस्ट्रेशन आई थी, सिर्फ एक बार फ्रस्ट्रेशन आई थी, और वो कब आई थी, शायद मार्च के आसपास की बात है। मैं कंटेंट बनाता था और मेरे हिसाब से मैं अच्छा कंटेंट बनाता था, और मेरे सारे दोस्त वो सब मेरा मजाक बनाते थे। 70 व्यूज आते, सब्सक्राइबर्स भी ठीक ठाक हो गए थे शायद उस टाइम पे। शायद मेरे आते थे मेरे, ये नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। हाँ सर, आपकी मतलब व्यूज व्यूज का इशू सर। भैया होना नहीं चाहिए, मेरा वाईफाई पे ही कनेक्टेड है। हाँ वाईफाई पे ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेजरली मतलब उसके बाद, उस टाइम मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी का। ओके। तो आपका लोड बहुत ज्यादा होता है आपके पास में। मैंने तो ऐसे पार्ट टाइम यूट्यूब शुरू किया था, मैंने कहा अपने आप को इंप्रूव करूंगा। प्लस मेरी कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग लापास कंपनी है, जो मेरी जो है एजेंसी है, वो चल रही थी। साथ में हमने युगत केमिकल भी शुरू कर दिया था। मतलब बेसिकली मेरे पापा का केमिकल का काम था, और मेरा मन नहीं था वो काम करने का। मैंने कहा पापा आपके साथ नहीं काम करूंगा, मैं अलग करूंगा कुछ। तो पापा अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करते थे, और पापा का थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप्स था। मैंने कहा हम थोड़ा डिजिटल करेंगे, मॉडर्न करेंगे, और मैं अपना हिसाब से करूंगा। वहां पे कंटेंट बनाना शुरू किया।
और उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक रोज मैं कर रहा था, मंडे टू संडे रोज वीडियो आ रही थी मेरी कॉन्स्टेंटली 3 महीने तक, इतने लोड के साथ में। मतलब इतनी कंपनी में हैंडल कर रहे हो, और इनफैक्ट मैं कहूँगा यूगन केमिकल तो स्टार्ट ही हो रही थी, तो बहुत ज्यादा लोड होता है स्टार्टिंग में जब बिजनेस शुरू होता है। लपास के क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से और उनका काम आता रहता था, तो आपको वो भी देखना पड़ता था। और मार्केटिंग हेड था, तो वहां पे भी अच्छा खासा प्रेशर था मेरे पास, स्टार्टअप के अंदर था, क्योंकि स्टार्टअप पे लोड आता, तो बहुत दिमाग खराब होता था। तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं बैठ के रो रहा था कि यार क्या कर दिया मैंने। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खराब है, ऐसा वाला फील आ रहा था कि यार कहीं पे भी मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही, कहीं पे भी मैं टॉप लेवल का बंदा नहीं हो पा रहा। मतलब मेरा प्लान, जेन्युइनली बताऊं, मेरा प्लान ये था कि मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एक साल में। अच्छा। ठीक है, यही था बस मेरा गोल, और मेरे को बस 50-100 बंदे देख ले मैं खुश हो जाऊंगा। पर पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, मैं पीयर प्रेशर में आने लग गया। लोग, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे थे भाई देख उसके व्यूज कितने आते हैं, और तेरे को कंटेंट नहीं बनाना आता, तेरे को ये नहीं आता, क्योंकि अ, बाकी काम ठीक थे। अगर मैं लपास की बात करके चलूं तो ठीक चल रहा था, पर वो मैं कहूंगा कि इंडिया की बेस्ट कंपनी नहीं थी, दुनिया की बेस्ट कंपनी नहीं थी, ठीक ठाक कंपनी थी। एक के आसपास का भी तो रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट भी दे रहा हो। ओके। अगर मैं इसकी बात करके चलूं, यूगन केमिकल वो स्टार्ट ही थी, वहां से सैलरी फेच नहीं करता था। इनफैक्ट मैंने अभी तक सैलरी फेच नहीं करी यूगन केमिकल से। ओके। जो भी आ रहा है हम डाले जा रहे हैं बिजनेस के अंदर। अच्छा। और मार्केटिंग हेड की बात करके सुनो तो अंधा लोड था, बहुत ज्यादा लोड था। और अच्छा। मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूं, तो मैं भिड़ जाता हूँ। अगर मुझे अपने आइडियाज रखने हैं सामने और सामने वाला नहीं मान रहा और मुझे लगता है वो काम करेगा, तो मैं भिड़ जाता हूँ। तो ओके। मैं जो कंपनी का वो था, सीईओ था, तो उससे भिड़ जाता था ओके सर। कि ये ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे ही करेंगे, बात को मानो, ऐसे ही होगा। और वो मानता नहीं था जो मेरी बात। आपको बेटर लगता है वही आप करोगे, जो आपको हाँ बेटर नहीं लगता है वही आप यार, करोगे। मेरी ड्यूटी मार्केटिंग की है ना, तो काम हाँ मेरा होना चाहिए कि कैसे चीजें चलनी है। बिल्कुल। हाँ, कि तो बहुत सामने वाले दिक्कतें की आती मर्जी थी। चलती नहीं, रिजल्ट नहीं हाँ, तो मिलता इस है चक्कर में सब। मेरे को बहुत दिक्कत आती, तो फ्रस्ट्रेशन टाइप हो गया, तो मैं रो रहा था। और जो अभी मेरी वाइफ है, उससे मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको फोन किया, जी हाँ। मैंने कहा, यार ये बहुत बसूड़ी है यार ये। तो उसने मुझे एक बहुत बढ़िया एडवाइस दी। मतलब एक तो ये बोला कि जब तुम्हारा टारगेट ही 1000 सब्सक्राइबर्स का था, वो अचीव हो चुका है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। लॉजिकली मुझे जो टेंशन थी ना, वो यूट्यूब के चक्कर में हो रही थी, ओके। क्योंकि उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ रहा था, सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, मेरे पास एक सेकंड भी अपने लिए नहीं मिल रहा था। जो भी मुझे अपने लिए टाइम मिलता था वो मैं यूट्यूब को दे रहा था, बिल्कुल भी टाइम ओके। नहीं था। तो उसने कहा ब्रेक लो ना, कुछ टाइम ब्रेक लो, ऑफिस से भी छुट्टी लो, लपास से भी छुट्टी लो, हर जगह से छुट्टी लो, 2-3 दिन का ब्रेक लो, और अपने आप से पूछो समझो चीजों को। ओके। मैं कहा, ठीक है। ये वर्क मैंने क्या ब्रेक था लिया सर? है। छुट्टी छुट्टी लेने के बाद में जो सोचा, फिर वो बेनिफिट हुआ था उससे, सोचने के बाद डिसीजन बता लिया रहा हूँ वो? छुट्टी लेने के बाद किया क्या मैंने। छुट्टी ली मैंने, शायद मैंने फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कब छुट्टी ली थी। ओके। मेरे को क्लैरिटी मिली कि मेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को। मुझे, अगर मैं किसी की कंपनी ग्रो कर रहा हूँ और वहां पे मेरी नहीं चल रही, तो क्यों ना मैं अपनी कंपनी पे फोकस करूं। उस कंपनी पे फोकस करने का क्या फायदा। हाँ, सही बात। यूट्यूब वो में रोज की वीडियो डालने की जरूरत ही क्या पड़ती है, हफ्ते में एक भी तो डाल सकता हूँ, राइट। या जब टाइम मिलेगा तब भी तो डाल सकता हूँ। कोई वो थोड़ी ना है कि अपने आप को जला जला के वीडियो बनानी है, कोई सामने चाचा का लड़का थोड़ा लगा है। मेरा गोल था कि मेरे को 30 डेज शायद वीडियोस रेगुलर डालनी थी। ओके। वो 30 डेज पूरे हो चुके थे। मैंने कहा खत्म, अब क्या करना है मुझे, आराम आराम से डालूंगा। तो 15 दिन का मैंने यूट्यूब पे ब्रेक ले रखा था इस इन बिटवीन। और मैं ऑफिस गया, 2-3 दिन काम किया, सैटरडे को मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने अच्छा। कहा सर मुझसे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता इस कंपनी में काम जहां मेरी नहीं चलेगी। इधर आप मेरी सुनो, इस तरीके से काम करो, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके। वो भी छोड़े, ठीक है, डन, हो गई, छूट गई कंपनी। नोटिस पीरियड भी मैंने सर्व नहीं किया। जाने तो सैलरी नहीं मिली। हाँ, सैलरी चलेगा। नहीं मिली, बट नोटिस पीरियड भी मैंने सर्व नहीं किया। माइंड को फिर एक मैंने लपास पे और यूएन केमिकल पे फोकस करना ज्यादा शुरू किया। यूट्यूब पे भी बना रहा था वीडियोस, पर उतनी ज्यादा नहीं बना रहा था। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को थोड़ा बैलेंस आ गया कि कैसे काम करना है, कैसे टाइम निकालना है। फिर धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला गया। जी हाँ। वो सबसे बड़ा फेज था मैं कहूंगा, वो 1-2 दिन 3 दिन का, कि जब मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस टाइप था। और ये मेरी लाइफ के चंद मौकों में से है जब मैं डिप्रेस टाइप था। 1-2 ही इंस्टेंस याद है मुझे जिसमें डिप्रेस हुआ।
मैं कभी भी नहीं हुआ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कभी कुछ, तो उन्हीं टाइम पे हुआ हूं मैं। सही है सर। एक ये क्वेश्चन है कि आप आइडियाज कहाँ से ले आते हो? जैसे मतलब इतने यूनिक आइडियाज, जैसे आपने अभी आप जो न्यूज का चलाते हो, बिजनेस न्यूज जो सीरीज चल रही है, फाउंडर्स है, फिल्टर्स चल रहा है, सक्सेस एकदम और बहुत ही यूजफुल भी है। आज हम लोग भी ये सारी चीजें यूज कर रहे थे कि भाई हम इंटर्न वाला यूज कर रहे थे, नियर बाय यूज कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर उनके पीछे क्या है वो आपने बताया हमें। तो ये और जो बिजनेस न्यूज की डेली सुबह में सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करते टाइम बिजनेस चालू करता हूँ और साथ में देखता रहता हूँ, ब्रेकफास्ट भी चलता रहता है। इतनी यूजफुल लगती है मुझे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे यूजफुल आइडियाज आपने आपने आपकी सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप वाली भी सीरीज चालू की थी, आपने बंद कर दी, वो भी बहुत यूजफुल थी। जहाँ तक यार पता है क्या, वो मेरा दिल टूट गया इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं करी, जनरली बताओ क्यों? आते सब व्यूज तो आ जाते सब। यार। मेरे को व्यूज मैटर नहीं करते, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए जब बस। कुछ लोग नहीं कर, कुछ तो कर रहे हैं ना। दिख नहीं रहा ना मुझे, मुझे दिखना चाहिए ना। अच्छा। मैंने कुछ टारगेट रखे थे, मैंने कहा ये करना है आपको और यहाँ पे पोस्ट करना है ताकि मैं देख पाऊं। ओके। जिन जिन लोगों ने वो असाइनमेंट की है उनसे पूछो, मैंने उनको 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन टाइम्स दिए उस टाइम पे। अच्छा। यस मैं सर। ग्रुप में टोटल एक्टिव था, लोग वीडियोस डाल रहे थे, मैं उनके सजेशन दे रहा था कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे इंप्रूव करो, ऐसे इंप्रूव करो, उसके अंदर ये कर सकते हो। कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया, मैंने वही ग्रुप से मैंने उन लोगों से भी बात करी और उन लोगों को भी सजेशन दी, सही। क्योंकि मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि कुछ हो। ओके। फिर मैंने देखा यार, लोग भाई मतलब व्यूज आ रहे हैं हमारे 20-25 हजार एवरेज अगर मान के चलूं, और वीडियो डाल रही है 2-3, और वो लोग डाल रहे हैं वीडियो जिनके पहले से चैनल बने हुए हैं। वो हाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको ग्रुप में प्रमोशन मिल रहा है हाँ राइट। बस। समझ गया सर। लेकिन सर मतलब यही जस्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ऐसे यूनिक आइडियाज कैसे निकाल रहे हो, मतलब इतना यार अच्छा ऑटोमेटिकली मतलब। निकल जाते हैं, मतलब ओपन रहो सारी चीजों के लिए, अपने आप ही बनते ही आते हैं। अगर बिजनेस न्यूज की बात करके चलूं तो ये कीवर्ड रिसर्च से निकला था। ओके। मैं ऐसी कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, कीवर्ड रिसर्च करते करते मेरे को बिजनेस न्यूज का कीवर्ड दिखा, इस पे कंपटीशन कम है और मेरे तक मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कोई कंटेंट बना नहीं रहा। मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। मैंने वीडियो बनाई, पहली वीडियो पे व्यू आ गए, मैंने कहा ये तो सही है, मैंने डालना शुरू कर दी। ओके ग्रेट सर। प्रैक्टिकल कहानी बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा ये कुछ भी हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, सीधी सी ये बात भी है। सही है, लेकिन सर बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत रियली यूजफुल है। और बहुत ही अच्छा। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का क्या था, मैं केस स्टडीज डालता था पहले, हाँ। और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था केस स्टडी। अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब 15-15 20 दिन मेरे को लग जाते थे एक केस स्टडी बनाने में, क्योंकि उस कंपनी के बारे में सब जानना है। मैं उनके एम्प्लॉइज तक को अप्रोच करता था ताकि इंटरनली मुझे बहुत सारी चीजें पता लग सके। जी बिल्कुल। तो वैसे ही करके इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाता था। ओके। फिर लॉकडाउन आ गया, हाँ राइट। और जो मैं वीडियोस बना रहा था उसके अंदर मैं अपने सजेशन दे रहा था कि भाई ओके। ये चीज करने के लिए ये कर लो, ये चीज करने के लिए ये कर लो। हम्म, और लॉकडाउन के अंदर मुझे भी कुछ फेलियर्स मिले, जो चीजें मेरी पहले काम कर रही थी वो अचानक काम करनी बंद हो गई। अच्छा। जो मुझे लगता था सही करती है वो नहीं कर रही। तो मैंने कहा यार एक ही चीज के मल्टीपल रास्ते भी हो सकते हैं। राइट। अगर मेरे लिए पर्सनल फाइनेंस कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, हो सकता है किसी के लिए पर्सनल फाइनेंस वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करे, राइट। किसी के लिए हो सकता है वो सेल्फ डेवलपमेंट में करे, किसी के लिए हो सकता है कि वो अपने बिजनेस के अंदर करे, राइट। कुछ भी हो सकता है बेसिकली। हाँ सबका तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग पर्सनल अलग। फाइनेंस मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस आ गई है और एक आपकी वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को सही डायरेक्शन दो। राइट। पर क्या गारंटी है कि वो डायरेक्शन सामने वाले के लिए सही है या फिर नहीं है? ओके। किसी ने मुझसे पर्सनल फाइनेंस पूछा, मैंने कहा भाई मैं ऐसे करता हूं, अब तुम भी वैसे करने लग जाओ, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। राइट। मैं अंत कंजूस हूं, अंत कंजूस मतलब मैं जो बहुत जरूरत की चीज होती है वही लेता हूं, वेली चीजें नहीं अच्छा। लेता। मैं पार्टी नहीं करता ज्यादा, मुझे अच्छा। नशे वशे का शौक नहीं है, अच्छा अच्छी बात है ना मुझे फिर। कुछ एडिशनल चीजें नहीं लेनी है। अगर ये सारी अच्छा। चीजें नहीं करनी और मैं तुमको कहूं कि भाई तुम जितना कमाते हो उसका 70% इन कामों में लगा दो, ओके। तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगा। ओके। तो ये गलत चीज सही है है। ना। नहीं नहीं तो हाँ। यही फिर मैंने कहा एक ही टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आप फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखो तो मैं सेम क्वेश्चन सब बंदों से पूछे। हम्म, लॉजिक यही था फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का कि हाँ सेम क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा उसी से और लर्निंग सबके होगी। अलग अलग आएगी।
रिस्पॉन्स। और सारे बंदे अपने अपने लेवल पे सक्सेसफुल है। ओके सर। तो एक चीज को जाने का एक ही रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ते भी है। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का लॉजिक ये था, और मैं बहुत टाइम पहले से प्लान कर रहा था। मैंने मुकेश अंबानी, शाहरुख खान सबको मेल किया था। अच्छा, और कौन प्लान आएंगे ये वो था भी कि अनाउंस? फाउंडर्स अनफिल्टर्ड नहीं बनेगा। प्लान ये था कि ये एक ऐसी सीरीज बनेगी कि जिसमें कोई भी बंदा आएगा और वो अपनी नॉलेज शेयर करेगा। ओके। जैसे शाहरुख खान का हम बिजनेस एंगल देखेंगे कि शाहरुख खान बिजनेस में कैसा कर रहा है। मुकेश अंबानी से हम सीखेंगे किस तरीके से वो इतनी सारी कंपनियों को मैनेज करता है। ओके। बस ऐसा कुछ प्लान था मेरा। बिल्कुल। पर करीब जब तक हमने आए वो लोगों को भी अप्रोच किया तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। और मेरी भी गलती, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं, मार्कस आप कर एम लो की तो। बीएचडी की वीडियो देख ली, और उससे मुझे लगा कि भाई वो बंदा एलॉन मस्क को लेके आ रहा है, इसको लेके आ रहा है, बिल गेट्स को लेके आ रहा है, क्यों ना मैं इंडिया के अंदर लेके आऊं इन लोगों को। अच्छा। मैंने इंडिया के बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। मतलब चीजें अपने आप बनती है यार, जब करोगे तो अपने आप आइडियाज आते रहेंगे और अपने आप होता रहेगा। अभी न्यूज की आप बात कर रहे थे, न्यूज के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो न्यूज़ का आइडिया बना ही है प्रोडक्ट। ना। हाँ। हाँ, बन गया। हाँ, सही, करते करते बन गया, राइट है। हाँ, वो करते करते मतलब बेसिकली यूट्यूब पे ऑडियंस थी। ओके। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि भाई कि आपकी वीडियोस लेट आती है, आप टाइम पे नहीं देते न्यूज। भाई आप कई बार बहुत ज्यादा सजेशन दे जाते हो, पर्सनल ओपिनियन बहुत दे देते हो। मैंने कहा पॉइंट है यार, बहुत सारे लोगों लेकिन को सही है सिर्फ सर। सिर्फ न्यूज जाननी है, बहुत सारे लोगों को। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें साथ है सिर्फ न्यूज दिखे और कुछ नहीं होगा। ओके। तो उसी टाइप का एक न्यूज पोर्टल टाइप ही बना रहे हैं, पर वो थोड़ा अलग टाइप का बना रहे हैं कि वहां पर यूजर भी कंटेंट सबमिट कर पाएगा। राइट। जैसे कि मान लो आपके घर के पास में कोई इंसिडेंट हुआ है जी जिसको हाँ। कोई भी मीडिया हाउस रिपोर्ट नहीं कर सकता। ओके। अब आपकी उतना लेवल नहीं है कि वो आप लोगों तक पहुंचा पाओ। बिल्कुल। हाँ हाँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने न्यूज सबमिट का ऑप्शन दिया है। अभी फिलहाल के लिए लेवल 1 के लिए हम यही कर रहे हैं। दूसरे लेवल पे हम ये भी कर रहे हैं कि आप भी न्यूज डाल पाओ। पहले लेवल पे हम ये कर रहे हैं कि आप न्यूज सबमिट करोगे, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी और हमारी टीम कंटेंट डाल देगी। ओके। तो इससे आपकी एकदम लोकल न्यूज भी कवर हो पाएगी। तो सर मतलब जो एरिया की हमारे लोकल न्यूज रहेगी, लोकल लोगों के लिए वो वाली न्यूज की, फिर कोई नेशनल लेवल की न्यूज मतलब डाल सकते हैं सारी आप? रहेगी, सारी रहेगी। देखो, एक तो कंटेंट रहेगा जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर जी। रही है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पे डल रहा है, बड़ी बड़ी साइट्स पे डल रहा है। वो वाली हाँ साइट हाँ। से न्यूज पढ़ के अपनी साइट पे डाल देनी है। ओके, समझ हमारे गया। रिपोर्टर्स नहीं घूम रहे रोड पे, मतलब हम कोई रिपोर्टर वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम वेबसाइट से कंटेंट उठा रहे हैं, मतलब वहां ओके, उसको उनकी रिसर्च को अपने पढ़ रहे वर्ड्स हैं, में, अपने वर्ड्स में उसको अपने लिख के वर्ड्स में डाल। डाल रहे हैं, जैसे मैं वही न्यूज वैसे में न्यूज करता हूँ। मीडिया में बहुत पावर है, न्यूज मीडिया में बहुत जैसे मैं पावर अपने है में अपनी। करता हूँ, जैसे जी बिजनेस हाँ। न्यूज में खुद थोड़ा ना करता हूँ। हाँ मैं तो बिल्कुल। ब्लॉग्स पढ़ता हूँ अलग अलग साइटों के, जहां हाँ जहां दो वो। एक बता देता हूँ। राइट वही वाला राइट सीन राइट। कर रहा हूँ वहां पे भी। और उसको ओके। मल्टी लैंग्वेज कर रहे हैं। मल्टी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में जानना है, इंग्लिश में जानना है, बंगाली में जानना है, इस टाइप का भी हम ऑप्शन कर रहे हैं उसके अंदर। जी सर। और आप ग्रेट पढ़ना चाहो तो आइडिया। पढ़ भी सकते हो, और आप डायरेक्टली जा भी सकते हो। नहीं नहीं, सही है, ये वाला फीचर बहुत अच्छा रहेगा उसमें कि कोई अपनी न्यूज भी डाल सकता है, तो उससे बहुत बेटर रहेगा। वो यार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं, कमेंट करते, सर आप ये वाली न्यूज कवर नहीं कर रहे, एंड्रॉइड ओनली निकाल रहे हैं, टेस्ट करके देखेंगे, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं चला। नहीं नहीं, चलेगा सर। और हेलो सर, हाँ, जैसे आपके मतलब लर्निंग के सोर्सेज क्या हैं? मतलब आप सब है यार। कहाँ से मतलब कि इतना, वैसे आप जो कंटेंट भी डाल रहे हो या फिर कंटेंट बनाने के लिए सबसे मेजर पॉइंट, अभी क्रिएटर्स के लिए मैं बात करूँ कि आज मैं भी एक क्रिएटर हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि कंटेंट टॉपिक, कंटेंट लाके अपनी ऑडियंस को दिखाएं या बताएं। तो ये कंटेंट के लिए, रिसर्च के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे आपके साथ? अभी तो सही बताऊं तो मैं अभी गूगल का यूज करता हूँ, अगर न्यूज की बात करके चलूँ तो। ओके। और अगर मैं उसकी बात करके चलूँ फाउंडर्स अनफिल्टर्ड की, तो मैं उनकी वेबसाइट देखता हूँ, उनका लिंक्डइन ओके। देखता हूँ, और खुद से भी सोचता हूँ कि उनके बिजनेस आइडिया में क्या क्या लूप होल्स है, खुद से बनाता हूँ। मतलब कोशिश मैं आजकल ये कर रहा हूँ कि मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाऊं। तो मतलब मीन्स जो माइंड और में आता है आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो? हाँ बिल्कुल, अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं कीवर्ड रिसर्च ज्यादा करता था ओके। कि किस पे ज्यादा सर्चेस है, फिर ओके। उसके अराउंड कंटेंट बनाता हूँ। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरा दिल करता है मैं उसके ऊपर रिसर्च करके कंटेंट बनाता हूँ।
ओके और जो अभी आप सीरीज की बात कर रहे थे उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है 20-25 मिनट की, कि कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट करे उसके अंदर ओके सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। उसके अंदर मैंने बहुत सारे हैक्स बताए, मतलब ये मान लो 25 हैक्स बता रखे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर भी सर जैसे एक कोई टूल या कोई एक प्लेटफॉर्म का नाम आप सजेस्ट कर दें कि जो डिजिटल मार्केटर्स के लिए बेटर हो, जैसे पूरा हुआ लिखती हो, कुछ भी एक प्लेटफॉर्म आप गाइड करें कि बेटर यार आपको वो ऐसा ज्यादा। नहीं है, देखो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट बनाने में कुछ है नहीं। अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो इनफैक्ट टॉपिक सोचने में नहीं चाहिए आपको, ओके जो आप कर रहे हो वो बता दो, बस बात खत्म। ओके कुछ बेसिक टॉपिक्स है, अगर आप यूडेमी पे चले जाओ या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग की पीडीएफ बुक सर्च मार लो तो आपको इंडेक्स में मिल जाएंगे बेसिक टॉपिक क्या होते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, ये सब कुछ तो है ही। तो ये तो हाँ बेसिक टॉपिक हो गए, हाँ, ये तो बेसिक इन पे टॉपिक कीवर्ड है। रिसर्च करके भी कंटेंट बना सकते हो। जो थर्ड राइट लेवल है ना वो रिसर्च बेस्ड बनाओ, ओके कि रिसर्च मैंने ये किया उससे मुझे ये मिला। ओके राइट अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और लर्निंग शेयर करें हाँ जो। बिल्कुल, वो क्योंकि वो कंटेंट कल को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि राइट वो आपका एक्सपीरियंस है। अगर मैंने आज वीडियो बनाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हो सकता है मुझसे बेटर कोई और वीडियो कल को बना दे, ओके क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मान के चलते हैं अभी 5 चीजें आती है, आने वाले टाइम में पता लगे 5 और नई चीजें आ जाएगी, ओके तो उसकी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो वो तो रिप्लेस हो जाएगा, पर मेरा एक्सपेरिमेंट कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ जो खुद का एक्सपीरियंस जो लर्निंग है वो रिप्लेस नहीं हो सकती। राइट मैं करता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कई बार शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ और कभी करूंगा, जो आप सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो उसमें वीडियोस आएगी। अब जब मेरा दिल मानेगा ना तब मैं डालूंगा वीडियोस, आएगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वो टोटली बंद कर दिया है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने यूट्यूब चैनल पे, बिना थंबनेल की वीडियो डाल के देखी, बिना टाइटल के वीडियो डाल के देखी, ओके बोला लोगों को लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो, उससे लाइक में कितना परसेंट का फर्क पड़ा, हाँ देखा हुआ क्या उससे ओवरऑल व्यूज पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ओके लोगों को कहा सब्सक्राइब करो उससे क्या फर्क पड़ा, सब्सक्राइब का कॉल टू एक्शन दिखाया तो क्या पड़ा। अभी मैंने फुल स्क्रीन सब्सक्राइब वाला चला रहा हूँ, अगर आप वीडियोस देखो भी रिसेंट वाली, उसमें स्क्रीन में पूरे में आ जाता है सब्सक्राइब का बटन, तो वो जो पूरा वाला आ रहा है वो ट्राई करके देख रहा हूँ उससे सब्सक्राइब पे क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं पर वीडियो पे तो उसकी वजह से मेरी वीडियो की व्यूज पे बढ़ रहा है, वॉच टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ ये सारी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ओके तो बहुत सारी चीजें कर रहा हूं मैं, और वो चीजें आएगी वीडियो के अंदर, मतलब जब डालूंगा, पर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, सीधी सी बात ये। नहीं सही है सर, तभी और तो हम ये जो सीख चीजें पाते हैं। बनाऊंगा ये कल को कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। क्योंकि किसी के पास कोई डेटा सेट ही नहीं है। सबके सब क्या है, बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर आप थंबनेल ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, मेरा हिसाब नहीं चलता ना यहाँ पे, सब कुछ डेटा चलता है। बिल्कुल सर और अगेन जो मेरे लिए चीज काम कर रही है जरूरी नहीं है वो चीज आपके लिए भी काम करे, मैं हमेशा ये चीज सबको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम मेरे लिए वैसी है, आपके लिए कुछ अलग भी हो सकती है। राइट हाँ तो यही सेम चीज मेरे अब 3 चैनल हो गए यूट्यूब पे, हम हाँ, तीनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीनों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग, ताकि मेरे वो थ्योरी प्रूव हो जाए कि हाँ वैसा होता है। अगर तीनों चैनलों पे वो चीज काम करेगी तो मतलब सच है, अगर खाली इंटेलेक्चुअलिटीज पे काम करेगी तो पता नहीं वो काम करेगी या नहीं करेगी। हाँ फिर बाकियों के लिए नहीं करे, राइट है। अपन तो सबके हाँ लिए बना रहे हैं, तो सब कुछ देखना सबके लिए यूजफुल है बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका आपका मतलब बेस्ट मतलब लर्निंग का क्या है, जैसे मतलब वीडियो या रीडिंग या बुक्स रीडिंग या ब्लॉग्स रीडिंग करते हैं या वीडियोस अच्छा देखते हैं? लर्निंग मैं यार बेसिकली ब्लॉग्स भी पढ़ता हूँ, ओके ठीक है, और हर बड़े बड़े ब्लॉगर पढ़ता हूँ, जितने भी बड़े 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 ब्लॉग्स हैं सबको सब्सक्राइब कर रखा है, सबको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अच्छा मतलब बेसिकली ब्लॉग्स पे ज्यादा आप फोकस रखते हैं, रीडिंग पे? यार मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग से करी थी ना, इसलिए थोड़ी सी वो आदत हो रखी है, अच्छा क्योंकि मेरे टाइम जब मैं सीखता था उस टाइम पे वीडियो ज्यादा नहीं थी, अच्छा प्लस मुझे वीडियोस में ना जो ढंग के बंदे हैं वो बहुत रेयर दिखते हैं। ओके ज्यादातर लोग वीडियोस बनाते हैं माय एक्सपीरियंस कह के रिसर्च कंटेंट के ऊपर, जी हाँ मतलब गूगल सर्च मार लिया कि ये चीज कैसे कैसे काम करती है, भाई मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे होनी चाहिए, भाई तुमने करा थोड़ा ना उस चीज को। राइट है तो इसलिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीजों पे रिलाई नहीं करता, जी हाँ बहुत सारी चीजें अच्छी होती है पर मैं यूट्यूब भी देखता हूँ, यूट्यूब को मैं एज एन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि यार इसने ये चीज करी है, क्या ये चीज मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ जैसे अगर आज कल की जो बिजनेस न्यूज आएगी उसमें देखना मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एडिटिंग के अंदर। ओके हाँ देखा कल 3 आपने।
अभी नहीं, अभी कल जो आएगी ना, कल ओके, सुबह हाँ जो मतलब आएगी, ओके उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जो मैंने आज ही सोचा है सुबह। ओके तो वो करके मतलब देखूंगा क्या उसकी वजह से क्या कहते हैं, वॉच टाइम पे मेरे फर्क पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला। ओके सर। मुझे पर्सनली लगता है उससे वॉच टाइम शायद बढ़ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए सर, तो एक ब्लॉग पढ़ता हूँ मेजरली, यूट्यूब वीडियोस रेयरली देखता हूँ। कुछ कुछ लोगों को मैं ब्लाइंडली फॉलो भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब फॉलो नहीं करता। यूट्यूब पे कई कई लोगों में फॉलो भी करता हूँ। और कोर्सेज लेता हूँ मैं। पहले कोर्स के मैं सस्ते कोर्सेज लिया करता था, अब मैं थोड़े प्रीमियम कोर्सेज लेता हूँ। ओके मतलब पहले मैं वो 300 400 500 रुपए वाले कोर्सेज भी ले लेता था, महंगे कोर्स भी लेता था, पर मैं 400 500 वाला मतलब यूडेमी शुडेमी भी लेता था। लगता है कि मेरे टाइम 400 रुपए में कोई नॉलेज शेयर कर रहा है या 500 रुपए में अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो कुछ तो फिशी है। राइट, बिल्कुल। अगर मैं किसी को अपना पाथ बताना चाहूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई मुझे कहे कि भाई मुझे आपके जैसा बनना है, और जेन्युइनली ऑनेस्टली सामने बता रहा हूँ, चैटबॉट वाली वीडियो कब आएगी? आ जाएगी यार, आज कल में ही आ जाएगी। वीडियो मैंने डाल दी है, यूट्यूब पे अपलोड हो गई है, सब कुछ हो चुका है। मेरी टीम उसको चेक कर रही है कि कहीं मैंने उसमें गलती से अपना नंबर वंबर तो रिवील नहीं कर दिया। तो बस वो चेक कर रहे हैं, अगर वो हो जाएगा जैसे ही मैं आपको बता, मतलब हो गई है वीडियो। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 मार्केटिंग का आएगा उसका। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हेलो। क्या बोल रहा था मैं? ये इसका ही बता रहे थे, वीडियोस का ही। हाँ, अब मतलब मैं क्या कोर्सेज करता का हूँ, मतलब अगर किसी कोर्स को जो साइड पेड। धंधा बनना है, किसी को हाँ साइड साइड। धंधा बनना है, तो यार मैं, मेरे टाइम की वैल्यू है, सीधी सी बात। अगर किसी को मेरे साथ रहना है, मान लो मेरे को कुछ 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 सिखाना है, मुझे रोज के 2 3 घंटे देने हैं, तो मैं नाना करते हुए 1 घंटे का कम से कम 30 40 हजार रुपये लूंगा। जी लूंगा बिल्कुल। मैं इतना पैसा। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, अगर मैं होनी भी इसको बिल्कुल। कोर्स टाइप में फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं, तो मैं, अगर मैं साहिल खन्ना मतलब जितनी मुझे लर्निंग है जिंदगी भर की, मैं वो सारी चीजें देना चाहूँ, सारा गुप्त ज्ञान भी, मतलब जो मैं कभी कहीं पे शेयर नहीं कर सकता, जिसने मुझे जो बनाया है वो वाला चीज देना चाहूँ, तो मैं सस्ते से सस्ता ₹1,00,000 से कम नहीं दे सकता। बिल्कुल वैल्यूएबल भी रहेगा ना वो सब। मैं दे ही नहीं वैल्यूएबल। सकता। छोड़ो, मैं तो 500 रुपए का दे दिया, हर बंदा दूसरा करता हुआ देगा, कल को मेरे को ही नुकसान होने वाला है ना। अगर मैंने उसको 1,00,000 2,00,000 रुपए का किया, तो बहुत रेयर लोग ही होंगे जो आएंगे, पर वो सेक्रेड ही रहेगी चीज, वो चीज फैलेगी नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने रियलाइज किया कि ये जो 200 500 वाले हैं ना, ये सारे के सारे रिसर्च कंटेंट बनाते हैं। इसकी वीडियो ओके देखी, उसकी वीडियो देखी, और उसके ऊपर वीडियो बना दी। ओके, खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते वो लोग, तो खुद नहीं के करते, सीक्रेट शेयर नहीं आइदर करते। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, या फिर वो पागल बना रहे हैं। कॉपी पेस्ट वाला काम करते रहता है। हाँ, नहीं हो सकता है कि वो उनको आता हो, ओके। पर वो बताते ही 50% हो, 50% ना बताते हो, हम्म। सही जान बात। करके। हाँ हाँ। तो कि फिर वो इसलिए प्रीमियम मेरा कोर्स मानना है बनाएंगे कि, नया, उसमें सेल करेंगे, उसको सेल करेंगे बता हाँ, के। तो इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू है तो मैं एकदम प्रीमियम कोर्स ही लेता हूँ। अगर जैसे कि मान लो एसईओ की बात करके चलो, तो ब्राइन डीन हो गया, राइट। तो बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं हाँ अगर देखा जाए। हाँ, वो फिर उसमें वैल्यू भी वैसी मिल जाती है ना सर, प्रीमियम कोर्सेज के हाँ, अंदर। हाँ। और लॉजिकली देखा जाए ना, जैसे ब्रांड डीन का है, शायद उनका भी 4.5.0 आ गया है एसईओ। मैंने सारे लिए स्टार्टिंग से। ओके। 1.5 2 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। वैल्यू भी मिलती है वैसी, टाइम भी बचता है पहली अपना। वीडियो, पहली बार मैं कहूंगा मुझे डायरेक्शन मिली थी। ओके दूसरी वीडियो, दूसरे कोर्स के अंदर जो पूरा कोर्स आया, उसके अंदर मेरे लिए कुछ नया नहीं था, इक्का ओके दुक्का ट्रिक्स को छोड़ के, ओके बस उसके लिए मैंने उतना पैसा दिया। ओके सर। अगले लॉजिकली बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे भाई 2 चीजों के चक्कर में इतना पैसा खराब कर दिया। तीसरी बार मैंने फिर से पैसा दिया, अच्छा, वैल्यू मिली आपको मतलब इसके लिए ना। क्योंकि मुझे पता है वो 2 चीजें भी बहुत है मेरे लिए। ओके। राइट सर। और कोई बंदा अपनी चीजें ऐसे शेयर नहीं करता, बस सही। ये लॉजिक। सर आप सर मेंटर होना जरूरी है लाइफ में, करियर के बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग या मेरा तो कोई या। नहीं था, जनरली बताऊं तो मेरा तो नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं देखो एसईओ में बैकलिंको वाले को मानता हूँ बहुत ज्यादा, ओके ब्रांडिंग को। ठीक है, ओके, ब्लाइंडिंग। हाँ, और मेजरली उसी को मानता हूँ यार मैं। उसी ने मेरे को कहूंगा कि मेरे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एसईओ का काम बहुत ज्यादा किया,
सीधी सी बात ओके बताऊं तो एसईओ का बहुत ज्यादा किया, तो स्टार्टिंग में सीखना जो था ना वो वहीं से आया। ओके सर। मार्केटिंग के अंदर मैं फिलिप कॉटलर को बहुत अच्छा मानता हूँ। ओके ठीक है सर। उन्होंने डायमेंशन चेंज कर दी मेरी पूरी दिमाग की। ठीक है। पर मैं अब मैं ऐसे लोगों को मानता हूँ, जनरली बताऊं तो, जिन्होंने उस कैटेगरी में कुछ किया हो। ओके या एक्सपर्ट हो उस कैटेगरी। मैंने कभी शेयर से कुछ कमाया नहीं। ठीक है। जी। मैंने कभी जिंदगी में शेयर में इन्वेस्ट किया नहीं, और मैं आपको सजेस्ट कर ओके रहा हूँ जी इसमें इन्वेस्ट कर लो, इतने रुपए कमा लोगे। ये बेकार चीज है ना। राइट। खुद ने कभी कुछ किया नहीं, वैसे सजेशन भी नहीं देना चाहिए। हाँ। या फिर इन्वेस्ट किया है तो भाई 500 1000 रुपए इन्वेस्ट करके मैं बहुत छोड़ा हो रहा हूँ। सही बात है। आजकल यूट्यूब में ये हो गया है, ओके। ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स पैसा देते हैं, क्या भाई आपको ऑडियंस इस पे बना दोगे? हम कहते हाँ। हैं हाँ हाँ बिल्कुल, दो पैसा, जी हाँ। हम बना देंगे। फिर हम लोगों को सजेशन देते हैं जी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मैंने भी ये पाप किया है, साफ बोलता हूँ, मैंने भी ये पाप किया है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ट्रेडिंग के ऊपर, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक ओके। है। वो जी मुझे हाँ। ब्रांड से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, अच्छा। और मेरा एक एम्प्लॉय था, वो इंटरडे ट्रेडर था, ओके। और वो कुछ मान लो कुछ 10 साल से काम कर रहा था इस चीज में, ओके। और वो सिखाता भी था लोगों को। जी हाँ। तो उसने मुझे बोला कि सर ये ब्रांड अच्छा है, इससे कर लो, पैसे भी अच्छे दे रहा है। मैं कहा मुझे आता नहीं, कह रहा मुझे तो आता है ना, जी हाँ। जो मुझे आता है वो आप बता देना। हाँ जो नॉलेज तो दिया ही अपन ने, फिर नॉलेज लिया। हाँ। तो इसका मैंने भी उसी की एक्सपीरियंस। चीजों को जो उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया कुछ दिन। हाँ मतलब हाँ। ये नहीं है कि मैंने सीधा वीडियो बना दी, ओके। उसे मुझे कुछ दिन सिखाया, मैंने सीखा, मैंने कुछ पैसे भी लगाए। हाँ एक्सप्लोर किया पर उसे। मैं एक्सपर्ट नहीं था। राइट। एक्सपर्ट भी क्या, मैं बिगिनर था बस। ओके। चीजें, सॉरी, चीजें समझ में आ रही थी मुझे, जी हाँ। पर मुझे पता नहीं था कि मैं जो लॉजिक वाली बात करते हैं ना वो नहीं पता था। जी हाँ। वीडियो बना के डाल दी, आज वो वीडियो रैंक करती है। तो दुख इस चीज का है, गिल्ट इस चीज का है। जी हाँ। ठीक है, वो वीडियो सही है, मैं आज भी बोलता हूं कि वो वीडियो अगर कोई न्यूबी देखेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके सर। क्योंकि उसमें लर्निंग है। हाँ। पर अगेन वो चीटिंग है, वो चीटिंग है। मैं एक्सपीरियंस बंदा नहीं था, राइट। और वो ब्रांड वीडियो है, इसलिए मैं उसको अनलिस्ट भी नहीं कर सकता, वरना मैं कब का अनलिस्ट कर चुका होता। सही बात है, पैसा लिया है अपन ने। हाँ, और अच्छा पैसा दिया था उन्होंने। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम इतना भी, मेरे ख्याल से यूट्यूब से ज्यादा भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, और आप भी मतलब इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव हो गए हैं अभी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो कुछ इंस्टाग्राम पे आपने ऑब्जर्व किया हो, कुछ आप इंस्टाग्राम के बारे में बताएं आपकी तरफ से, क्या फ्यूचर आपको ये दिख रहा है लाइव इंस्टाग्राम जो कर पे? रहे हो ये बहुत अच्छी चीज है। जी हाँ। इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया चीज है, इंस्टाग्राम पे लाइव ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा एक और नई लर्निंग देखी है मैंने ना, अभी क्या चल रहा था, आज से 2 2.5 साल पहले, 2 साल पहले कहूंगा, इंस्टाग्राम मैं हैंडल करता था। ओके। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। ओके। रीजन क्या था, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ता था, कंटेंट मैं नहीं डालता था। ओके। रीजन क्या था कि बहुत सारे मैसेज आते थे, और मैं खुद भटक जाता था इंस्टाग्राम के अंदर, मेरा टाइम खराब होता था। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। अगर आप जितने प्लेटफॉर्म्स पे घुसोगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट देखना पड़ेगा, कंटेंट बनाने में टाइम लगेगा, सब कुछ करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, व्हाट्सएप जिंदाबाद, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीम को भेज देता था कि यार ऐसा कुछ अच्छा। प्लान करते हैं, आज ऐसा कुछ बनाते हैं, ओके। और वो बना के मेरे बिहाफ पे डाल देते थे ओके इंस्टाग्राम मतलब टीम मैनेज कर दी थी आप? है। आपकी टीम मैनेज कर दी थी आपका इंस्टाग्राम पे है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम मेरी टीम मैनेज कर रही थी, और ये किया है हमने 2 साल तक। हम्म। बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, हम्म। पर अभी की बात है, कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले की, मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने कहा यार कंटेंट डल क्या रहे। राइट। जो अभी मैंने बोले ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वही चल रहा था। ओके। क्योंकि वो बेचारों को भी नहीं पता ना, मुझे एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा ना इतना एक्सपीरियंस है। सही है। वो बेचारे वो ही करेंगे जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज हाँ दूंगा, राइट, जो आपने बताया वो। जो मैंने बताया। आप। और कई बार मैं बताता भी नहीं था, वो खुद से बना लेते थे। जी हाँ। सही तो बात है। अभी मैंने रिसेंटली खुद कंटेंट डालना शुरू किया, जी हाँ। जो कंटेंट मैं ही बनाता हूँ और कोई नहीं हाँ वो बनाता। आप पढ़ के समझ में आ जाता है, आपका हिंदी कंटेंट, आपकी आवाज आती है पढ़ते पढ़ते उसके अंदर से। हाँ, जो इंग्लिश कंटेंट आ रहा है वो मेरा कंटेंट है। अच्छा।
और प्लान ये था मेरा कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा उसकी, ओके, और लापास्ट पे ब्लॉग डालूंगा उसका, इकट्ठा, तीनों इकट्ठी मतलब चीजें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करोगे आप फुल्ली, हाँ, ओमनी चैनल। तीनों तीनों जगह पे इकट्ठा कंटेंट आएगा। पर अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है ना, इस चक्कर में ना मेरे एडिटर्स उतने एक्टिव नहीं है। ओके, मेरे फुटेज का साइज बहुत ज्यादा होता है, 4K जी हाँ, होती है मेरी। क्लियर भी होती है। हाँ, तो उस चक्कर में बहुत दिक्कत आती है। ओके सर। तो प्लान यही है कि लॉकडाउन जब खुल जाएगा, प्लान था कि 1 तारीख आज से खुल जाएगा, पर नहीं खुला मंडे से, एक हफ्ता और खिंच गया है। जी सर। तो अगर खुल जाएगा फिर देखते हैं कुछ हो पाता है मैनेज या नहीं हो पाता। क्योंकि प्लान ये है कि मेरा कि दिन में 2 वीडियोस टाइप्स करूं, एक न्यूज आ रही है, एक दूसरी वीडियो आ रही है ओके, दिन में 2 वीडियो, राइट। दिन में। और शूट एक ही बार करूंगा, मतलब एक ही दिन बैठा और इकट्ठा एक गो में 5-6 वीडियो शूट कर ली। हाँ, फिर वो चलती रही पूरे वीक का, एक साथ हो जाएगा ऐसे। हाँ, बस। तो सर जैसे मतलब आपने ऑब्जर्व क्या किया अभी, मतलब आप इंस्टाग्राम को मतलब क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया यही आपने कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। कंटेंट, जो कंटेंट से मेरी टीम यूजफुल है। कंटेंट डाल रही थी और जब मैंने कंटेंट डालना शुरू किया ना, ऐसा फर्क है रीच के अंदर। अच्छा, उनके कंटेंट पे अगर 200 500 600 लाइक्स आ रहे थे, मेरे कंटेंट पे 2200 लाइक्स आ रहे हैं। राइट राइट, मतलब उनके कंटेंट इज द कंटेंट में किंग यहाँ पे फॉलोअर्स मुझे सबसे। 10-15 मिलते थे, ओके 10-15 फॉलोअर्स मिलते थे, यहाँ मुझे 100-150 फॉलोअर्स मिल रहे हैं एक पोस्ट पे। ओके, ग्रेट, मतलब कंटेंट पे और कुछ फोकस किया कुछ जाए। ऐसे पोस्ट है जिसमें मेरा सेव और टू व्यू का रेशियो डबल है। मतलब ये मान लो 2000 लोगों ने लाइक किया है, तो 1100-1200 लोगों ने सेव किया है, ऐसा कुछ। और उससे तो बूस्ट वैल्यू एड मिलता हो है रही है ना लाइफ में, तभी तो कर रहे हैं ये सारी चीजें। और पोस्ट को बूस्ट मिल जाता है, इतनी एंगेजमेंट देख के तो इंस्टाग्राम और प्रमोट करता ही है पोस्ट को। प्रमोट की मैंने हमेशा से बोला, मुझे को केपीआई का कोई लेना देना नहीं है, कितने फॉलोअर्स हो क्या नहीं। मेरे को जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि लोगों की लाइफ में चेंज आए, राइट, आता है। कि जो मैं कह रहा हूं लोग उसको करें। जी हाँ। देखो सिंपल सी बात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर्स का, क्यों? क्योंकि यूट्यूब मेरा फुल टाइम है ही नहीं, ओके, इंस्टाग्राम मेरा फुल टाइम है ही नहीं, मुझे इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पार्ट टाइम धंधा नंबर से आता है। करूंगा क्या? देखो मेरा गोल ये है कि मेरे को लाइफ में इंपैक्ट डालना है। ओके, फाउंडर्स अनफिल्टर्ड जैसे बताऊं मैं, फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का मेरा प्लान ये है कि आने वाले 4-5 साल में 10-1000 लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए, बस मेरी वजह से। आ चेंज जाएगा। ऐसे ये नहीं वीडियो देख के वाह क्या वीडियो है, ये नहीं चेंज कह रहा हूं मैं। चेंज कुछ का मतलब फील ये किया कह रहा हूं कि वो अपने आइडिया पे काम शुरू करे, और वो जो लर्निंग मिली है वो उसको अप्लाई करके कुछ बड़े बने। ओके, ये वाला चेंज कह रहा हूं मैं। ओके, राइट सर। सर इंस्टाग्राम का स्कोप क्या है आगे चल के, मतलब अभी, मतलब यार अभी के देखो, क्रिएटर को ज्यादा हमेशा फोकस ट्रेंड करना यही चलता है, एक प्लेटफॉर्म आता है, वो बढ़ता है क्योंकि उस पर लोग ज्यादा नहीं होते। जब लोग ज्यादा आते हैं तो प्लेटफॉर्म चला जाता है, फिर नया प्लेटफॉर्म आता है, हमेशा से ही चलता जा रहा है। अभी क्या है, अभी इंस्टाग्राम पे अभी देखोगे, अगर पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट घटी है। राइट। हाँ, थोड़ी बहुत क्यों घटी तो है? डाउन हुई है अभी। बीच में एक आध थोड़े टाइम पहले रील की वजह से ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही थी, मतलब रीच भी ज़्यादा आ रही थी। अभी डाउन है रील राइट। तो ठीक है, रील से तो अभी भी आ रही है क्योंकि वो नया फीचर है, उतने ज्यादा ओके लोग नहीं है उसमें। ओके। पर अगर आप नॉर्मल पोस्ट की बात करके चलो, कैरोसल पोस्ट की बात करके चलो, वो रीच नहीं आ रही जो पहले आती थी। हाँ, नहीं है नहीं है। हैशटैग से तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही है जो राइट है। अभी हम जो हमारे पोस्ट भी डेली कर रहे हैं, हैशटैग से रीच नहीं मिल रहा है इतना जितना पहले मिला करता था। वर्क नहीं कर रहे इतना। और अगर लिंक्डइन की बात करके चलते हैं तो लिंक्डइन देख लो आप, अभी के टाइम पे ज्यादा लोग नहीं है तो बढ़ रहा है। ईयरफोन हटा दो, सब कह रहे हैं। अब ठीक है, आवाज सही आ रही है अब सही है, अब सही है, अब गाइस? सही है, ओके अब ओके सही है। ओके, डन। लिंक्डइन की बात करके चलो, लिंक्डइन पे अभी ज्यादा लोग नहीं है, तो ओके, लिंक्डइन पे ग्रोथ है। अच्छा सर। फिर एड्रेला आ लिंक्डइन, जाएगा, फिर एड्रेला पे ग्रोथ आ जाएगी। ओके ओके सर। साहिल सर, ऐसा ही है। आप मतलब आपकी इतनी जर्नी रही इतने सालों की, एज अ क्रिएटर आप रहे, तो आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे हम सब क्रिएटर्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्रिएटर ही आपको देख रहे हैं अभी। हमारा ठीक है, पूरा ग्रुप है जो क्रिएटर्स, ये सब इंस्टाग्राम क्रिएटर है, तो सब वो ठीक है, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप क्या लर्निंग हमको देंगे आपके एक्सपीरियंस से, क्या गाइड करेंगे हमारे लिए? सब इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव है ऑलमोस्ट, ठीक है। कि कैसे क्या हम वर्क करें तो अभी सक्सेस मिलने यार के एक बाद और पे हम एक चीज चलें। बताता हूँ, चलो एक चीज ट्राई करते हैं। अगर सारे के सारे
इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ही है आपके, और अच्छी एंगेजमेंट है आपके पास में। जी ठीक है, तो ना आप ना एक चीज को प्रूव ऑफ कंसेप्ट कर सकते हो। मेरी थ्योरी है, मुझे नहीं पता कि वो काम करेगी नहीं करेगी। क्या हम इंस्टाग्राम पे कोई चीज को ट्रेंड कर सकते हैं खुद से? ओके कैसे, समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जैसे कि मान के चलते हैं अभी हमको 90 बंदे देख रहे हैं, ठीक है, 90 जो लोग देख रहे हैं, मान के चलते हैं सारे इंस्टाग्राम पे डिजिटल क्रिएटर्स है जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। अब मेरा एक प्रोडक्ट है सुपर चैटबॉट, एग्जांपल के लिए मैं ब्रांड से पैसा लूं, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट नहीं, मान के चलते सुपर चैटबॉट असली में मेरा प्रोडक्ट है, मान के चलते ये किसी XYZ कंपनी का है, ठीक है। मैं उनको कहूं मैं तुम्हारा एक वायरल कैंपेन रन करूंगा। एक चीज होती है फोमो, पता है किसी को? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं मेरे चैटबॉट के ऊपर, ओके ठीक है, कि चैटबॉट मार्केटिंग इज द फ्यूचर, आपको चैटबॉट मार्केटिंग करनी चाहिए, चैटबॉट मार्केटिंग ये प्राणम खाना होती है, चैटबॉट मार्केटिंग से आपको ये फायदा होता है, और क्या क्या टूल्स आप चैटबॉट मार्केटिंग के यूज कर सकते हो। ओके मतलब सारा कंटेंट चैटबॉट मार्केटिंग के अराउंड ही घूम रहा है। ओके अब ये जो 90 बंदे देख रहे हैं हमको, ये 90 से सेम टाइम पे एक पोस्ट डाला है, ओके ठीक है। एक ही जैसे कि मान के चलते हैं कि ट्यूसडे को शाम को 9 बजे पोस्ट डाला सबने, एग्जैक्टली राइट। अब क्या होगा, जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो सबके सब डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट कंज्यूमर्स है। तो बहुत सारा यूनियन आ रहा होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, आपको भी फॉलो कर रहे हैं, एक और बंदे को भी फॉलो कर रहे हैं। अब उसके तीनों जानने वाले फॉलोअर्स तीनों चैटबॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? सही बात है, एकदम से सबको पता चल जाएगा, बार बार वो लोग रिपीट देखते जाएंगे, माइंड में बैठ जाएगा, तो वो दिमाग में ब्रांड बैठ जाएगा, तो क्या वो ब्रांड हाँ साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करेगा। प्लस अभी हमको सिर्फ 90 बंदे ही है हमारे पास खाली, हाँ मैं कह रहा हूँ इंडिया में खाली 90 डिजिटल क्रिएटर्स है, नहीं है ना? नहीं तो अब क्या होगा, आपको भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर फॉलो करते होंगे जो कि खुद से डिजिटल क्रिएटर होंगे, और भी राइट। तो मैं कह रहा था कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फोमो फील होगा, राइट। अरे भाई मेरे बारे में तो बात ही नहीं हुई, मैंने तो इस बारे में पोस्ट डाला ही नहीं। जी हाँ, अगर ये वाला फोमो वाला फील होगा तो क्या होगा, ये वो लोग भी कंटेंट डालेंगे। हाँ कि सबको देख के हमारे पास में 50 70 100 बंदे थे जिन्होंने हमारा कंटेंट हमारे ब्रांड ने हमको पैसा दिया था, तो हमने 50-100 बंदों को मैनिपुलेट करा के काम करवाया। आगे अपने आप ही ट्रेंड शुरू हो गया, सबने वही डालना शुरू कर दिया, राइट, ऑटोमेटिकली। अभी हमने क्या बात करी, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी है ना जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो रिसर्च कंटेंट पे कंटेंट बनाते हैं, राइट, फिर वो सब बना वो देखा देखी कर लेंगे। तो क्या इससे होगा कुछ फर्क या फिर नहीं होगा, मुझे टेस्ट करना है। करेगा सर, बहुत इफेक्ट करेगा वो, मैं समझ गया आपका कॉन्सेप्ट। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें ना ऑन पेपर अच्छी लगती है सारी, जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करते ना तब तक हमको पता नहीं लगता। सर आप ही कोई ब्रांड को लाइए, मैं रेडी हूँ, मैं आप कर सकता हूँ। बहुत सारे हमारा ग्रुप बना हुआ है, राहुल भाई सैंडी भाई ने बहुत अच्छी कम्युनिटी बना रखी है हमारे साथ व्हाट्सएप पे, हम मतलब कर लेंगे। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप ही कोई प्रोडक्ट लाइए, साथ में काम कर लेंगे। कोई मेरा प्रोडक्ट है, करते हैं ना, सुपर चैटबॉट मेरा प्रोडक्ट है। यस सर, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है सुपर चैटबॉट और 20% का एफिलिएट है उसमें। ओके सर, तो अपने आप को एज एफिलिएट रजिस्टर करा लो, ओके, अप्रूवल ले लो, और बिल्कुल उसको प्रमोट कर लो। हर एक ही टाइम पे 20% है। रिकरिंग 20% का मतलब क्या हो गया कि हर कस्टमर जो भी आप लाके दोगे, हर मंथली आपको पैसा मिलेगा। ओके, बिल्कुल सर, करते हैं ट्राई ये चीज के अंदर। आपके प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा क्या कंसेप्ट हो जाएगा, क्या ये चीज काम भी करती है या फिर नहीं करती है। राइट। अगर ये चीज काम करी तो मेरा वादा है कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें आप ये चीज आराम से एग्जीक्यूट कर पाओगे। हाँ सही बात, जिसमें मैं बड़े ब्रांड भी ला सकता हूँ, मतलब जैसे फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में बहुत बड़े ब्रांड्स हमारे साथ आ रहे हैं,
ओके मैं उनको कहूंगा कि भाई हमारी कम्युनिटी के थ्रू तुम वो करो, हाँ मार्केट करो। हाँ सर, आप बता सकते हैं। अभी मैंने ना डिजिटल क्रिएटर्स क्लब करके एक बनाया है ग्रुप, डिजिटल क्रिएटर्स क्लब। वहाँ पे मैं सभी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स को ज्वाइन ही करवा रहा कि मे भी एक कितने हो गए? मतलब अभी सब लर्निंग फेज में ही, फिर भी हम लोग 100 जैसे लोग तो होंगे, तो भी हाँ मतलब देखो सिंपल सी बात, 100 इज मोर देन सफिशिएंट टेस्ट के लिए, मेरा मानना ऐसा है। जी। तो फिर क्योंकि वही देखो हर मतलब एक उनको बंदे ही की 100 मतलब की, अपन बता हर एक सकते बंदे हैं की कि 500 की हमारे। रीच तो है। एग्जांपल के लिए हर एक बंदे की राइट 500 की रीच तो है। 100 इंटू राइट में राइट 500 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। राइट, बिल्कुल। कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, कितने ज्यादा तक रीच होती जाएगी वो, पर होगा पर्सन क्या 500 गिनेंगे तो मतलब, भी। और क्या इसकी वजह से चैटबॉट नाम का कीवर्ड भी ट्रेंडिंग में आएगा या नहीं आएगा? ऑफकोर्स आ जाएगा सर। क्या हमको नहीं पता यार। देखो सिंपल सी बात, ये जो थ्योरीज होती है ना, ये लगता है, ये जो ओके कंसेप्ट था, ये चीज मैं बहुत टाइम पहले से सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, पर मुझे ओके पता नहीं था कि काम करेगा नहीं करेगा। तो अभी आपने बोला कि आपके पास डिजिटल मार्केटर कम्युनिटी, इसलिए मेरे दिमाग में आया। मैं कहा क्या आप जी लोग जी सर। नहीं नहीं सर, और बिल्ड करना ही चाहते हैं, और मैं तो कॉल आई कहूंगा थी, कि सर अब आपकी मैं कह रहा अपनी हूँ क्या कम्युनिटी आप लोग बनेंगे। एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ये मेरे को बस टाइम नहीं होता कम्युनिटी को एंगेज करने का ना, जनरली बताऊं तो। बनाने को मैं जी खुद जी भी सर। बना लूं, कहने को हाँ मैं नहीं कर नहीं, दूं ये भी हो गया इतना वो हो गया। इतना आपके पास में है ना, आप हमारे ग्रुप पे प्रमोट कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ से भी बूस्ट आ जाएगा। हमारे क्लब पे प्रमोट कर दो तो हमारे क्लब में बहुत सारे मेंबर्स और आ जाएंगे। ठीक है, सबके पास बहुत ऑडियंस है। रुचिरा मेरे को कांटेक्ट करना अलग से ना, रुचिरा से मेरी बात होती रहती है। उनके पास भी बहुत सारी ऑडियंस है, रुचिरा के पास भी। हाँ तो एक बार आप भी कनेक्ट करना यार, ये चीज को मेरे को एग्जीक्यूट करना है विद इन 2-3 डेज, मतलब डिले नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मेरी वीडियो आने वाली है चैटबॉट के ऊपर कल परसों में। ओके ठीक है, तो उससे पहले जिन जिन लोगों को करना है वो सब पहले एफिलिएट कर रजिस्टर कर लेना, ताकि हम ओके भी तुम सबको ट्रैक भी कर पाए। ओके यार देखो सिंपल सी बात, अगर किसी को मॉनेटरी बेनिफिट ना मिले, सब कहे अरे सर आपको फॉलो करते थे इसलिए हमने आपके लिए कंटेंट बना लिया, मैं नहीं चाहता। अगर आपके थ्रू ऑडियंस आए तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। राइट है सर। करता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आपका लिंक लेके सबकी जगह, मतलब वो लोग अपना अपना एफिलिएट रजिस्टर कर लेंगे, जिनको भी करना है। ठीक है, पहले मेरी वीडियो आने से पहले अगर तुम तैयारियां कर लो ना तो बेटर रहेगा, ओके, क्योंकि क्या होगा पहले मेरी मतलब वीडियो वीडियो आने के आने से बाद पहले ही ज्यादा आपको। तैयारी कर लो। तैयारी मतलब ओके मेरी वीडियो आने के बाद ही पोस्ट डालना, ओके क्योंकि क्या होगा, मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुप होगा वो कंटेंट डालेगा, उससे राइट लोगों को और क्रेडिबिलिटी आएगी उस चीज के ऊपर। ओके फिर ऐसे लोग आएंगे जिनको कोई नहीं जानता। राइट। गाइज, मतलब आप जितने भी लोग सेकंड, देख रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात बता दूं कि आप लोग अगर क्रिएटर्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो बायो में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते किसी हैं ने, फिलहाल। वरुण ने पूछा है इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में बना सकते हैं। यार मैं भी बना रहा था, हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया था ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा। फिर मेरे को पता लगा दिस इज इलीगल, इसलिए मैंने प्रोडक्ट स्टॉप कर दिया। मतलब ये मान लो 80% वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया था मेरा इक्विटी क्राउड फंडिंग का, पर वो चीज इलीगल है। इक्विटी क्राउड फंडिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी जिनके पास 1.5 करोड़ से ऊपर पैसा है, और 1.5 करोड़ से ऊपर जिनके पास पैसा है वो शायद हमारी वेबसाइट से इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे। ओके, ठीक है, और ये जो ग्रुप परफेक्ट जो फिट भी आप चाहिए। बात कर रहे हो, राइट। अगर फेसबुक पे जी। ग्रुप है तो मुझे भी ऐड कर लेना, ओके, टेलीग्राम ठीक पे है है सर। तो मुझे ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप में अपना नंबर नहीं दे सकता, बाकी हर जगह मुझे हाँ, ऐड कर नो लेना। इशू सर। ठीक है, तो ओके मैं कनेक्ट में रहूंगा, और ऐसे ओके। ऐसे अगर मेरे दिमाग में कुछ उल्टे सीधे आइडियाज आया करेंगे ना तो ग्रुप में मैं शेयर जरूर किया करूंगा हाँ कि बिल्कुल ऐसा सर। कुछ करके देखते हैं, ऐसा कुछ, क्योंकि नहीं देखो नहीं सर, मैं तो चाहते ही हूँ कि बड़े क्रिएटर्स भी हमारे साथ क्लब में जुड़े हैं, तो मतलब वो लोगों को यार मुझे लर्निंग भी एक्सपेरिमेंट मिलती करना थी। पसंद है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट सिर्फ अपने चैनल पे करता हूँ। ओके। अब हाँ, मेरे जो पास 3 हम भी चैनल और आ पार्ट गए। बन जाएंगे उसका। हाँ, अगर हम भी हमारे पास पार्ट बन और चैनल्स जाएंगे आ जाएंगे, सब पे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, तो हमको प्रूफ कर सकेंगे कि भाई ऐसा बने। लगेगा। उसको क्लोज ही रखना ग्रुप को थोड़ा सा। ठीक है सर। सर, टेलीग्राम चैनल है नहीं, मैं आज ही उसको क्रिएट करके लोगों को उसमें ज्वाइन करवाता हूँ, आपको भी ऐड करता हूँ उसमें। तो ठीक फिर है आप उसमें ड्रॉप करिएगा आपके आइडियाज, वहाँ पे आपको ऑडियंस भी मिलेगी, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा यार नहीं है, बेसिकली मैं भी आजकल अपनी कम्युनिटी टेलीग्राम पे भी बिगाड़ने बॉट की। शॉट आ गए हैं ना, इस चक्कर में दिमाग खराब होता है टेलीग्राम पे भी। जी जी। यस सर। स्पैम बहुत चलता है टेलीग्राम में। ओके, चलो क्योंकि फिर, अभी तक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टेलीग्राम पे बना लेंगे, फिर मैं आपको ऐड करूंगा सबसे। और मैं भी चाहता हूँ कि आपसे जुड़े रहें हमेशा। ठीक है सर।
बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं। ओके चलो, मैं निपटाऊं ठीक यार, अपना सर। काम निपटाऊं। ओके ओके सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने टाइम दिया इसके लिए, इतना सारा टाइम दिया, आज 1 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और श्योरली मैं कनेक्टेड रहूंगा, आपको ज्वाइन ऐड करता हूँ मैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, फिर आप वहाँ पे आंसर दीजिएगा जो भी थोड़े क्वेश्चन रहेंगे सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय। बाय।